जय हिंद एवरीवन। अब तो अग्निपथ योजना में बदलाव होना तय है। जब मैं पहले अकेले वीडियो बनाया करता था और हमेशा उस वीडियो में बोला करता था कि भाई ये जो इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ है, ये जो इंडियन आर्मी के अंदर अग्निपथ योजना लागू हुआ है, तो ये टिकने वाला नहीं है। आप लोग देखना एक ना एक दिन मतलब इसको बदला जाएगा, इसमें सुधार किया जाएगा। तो कुछ लोग हमारा बड़ा मजा लेते थे, कमेंट में बोलते थे अरे तुम लोग वीडियो बनाते रह जाओगे, तुम लोग का बात कोई सुनने वाला नहीं है। अब इंडियन आर्मी के अंदर जो लागू हो गया है वो हमेशा हमेशा के लिए लागू हो गया है। तो वैसे लोग किस बिल में छुप कर बैठे हुए हैं, आओ सामने और देखो, ठीक है ना। अब बहुत जल्द ये जो इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ है ना, इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो ऐसा कुछ नहीं डाला गया है, लेकिन एक लेटर वायरल हो रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है ना। इस लेटर के बारे में अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये रियल लेटर है और ये मेरे पास 15 दिन पहले ही आ गया था। हमारे एक दोस्त हैं जो इंडियन आर्मी में है, ठीक है ना, तो वही हमारे पास इसको भेजे थे। इसको मैं आप लोगों को दिखाया नहीं था, वो खुद बोले थे कि अभी आप इसको नहीं दिखाना, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये लेटर हमारे सामने आया है, वैसे मतलब मैं सोचा हूं कि उस लेटर को भी आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है ना। अभी ये जो लेटर हम लोग के सामने आया है, इस लेटर में लिखा गया है कि रीलॉन्च अग्निपथ, मतलब अग्निपथ दोबारा लॉन्च हो गया, ये ऊपर लिखा गया है। और नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर डायमंड ऑफ चेंज इन अग्निपथ स्कीम दैट नाउ अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सम्मान स्कीम आफ्टर रिव्यू। जैसे बोला जा रहा है कि ये जो अग्निपथ नाम है ना, इसको चेंज करके सैनिक सम्मान जैसे रखा जाएगा। और नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि 25% परमानेंट के जगह 60% परमानेंट किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके बाद से दूसरा पॉइंट में लिखा गया है कि टेक्निकल पोस्ट परमानेंट होगा। अभी तक तो सिर्फ इंडियन आर्मी में जो एएनए होता था, नर्सिंग असिस्टेंट होता था, सिर्फ वही परमानेंट रहता था। लेकिन इस लेटर के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो टेक्निकल वाला पोस्ट होगा ना, उसको भी परमानेंट किया जाएगा। आप लोग पूरा अच्छे से इस लेटर को समझना, ठीक है ना। और ये वीडियो उन सभी साथियों के पास शेयर कर देना जितने साथी ये लेटर आपके पास भेज रहे हैं और जितने साथी इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आगे लिखा गया है कि 4 ईयर्स ड्यूटी टू 7 ईयर्स, मतलब जो ड्यूटी 4 ईयर्स का था ना, उसको मतलब 7 साल का होना चाहिए, वो 7 साल का होना चाहिए, वो मतलब बताया जा रहा है। यहाँ पर आगे लिखा गया है कि आफ्टर डेथ फैमिली पेंशन, मतलब अगर आप जैसे अग्निवीर में भर्ती हो जा रहे हो और वहां पर शहीद हो जा रहे हो, तो आपके परिवार को मतलब जैसे पेंशन मिलना चाहिए, ठीक है ना। वो आपका इस पॉइंट में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट लिखा गया है कि ट्रेनिंग पीरियड 24 टू 42 वीक्स, मतलब जो ट्रेनिंग 24 जैसे वीक मतलब सप्ताह का होता है, वो आपका ट्रेनिंग 42 सप्ताह का होना चाहिए। आगे लिखा गया है कि सैलरी इंक्रीज, मतलब जो आपका सैलरी 21,000 मिल रहा है और कुछ पैसे कट रहे हैं जो मतलब रिटायर होने के बाद मिलेंगे, तो वो भी मतलब इंक्रीज होना चाहिए, वो भी मतलब 21,000 से बढ़ना चाहिए। आगे लिखा गया कि पोस्ट इंक्रीज, मतलब पोस्ट भी जैसे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से हॉलीडेज 45 लिखा गया है, मतलब जो छुट्टी है ना, वो 30 दिन की जगह 45 दिन मिलना चाहिए। अब ये जो 30 दिन छुट्टी मिलता है, वो साल में सिर्फ एक ही बार छुट्टी मिलता है, 30 दिन, ठीक है ना। और जो परमानेंट फौजी रहते हैं तो उन लोगों को शायद 90 दिन मिलता है। तो ये जो 30 दिन छुट्टी मिलता है, 30 दिन की जगह अब 45 दिन छुट्टी मिलना चाहिए, इस लेटर के माध्यम से बताया जा रहा है। अभी इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखना। अभी इसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। यहां पर आपका लिखा गया कि फ्रेश ज्वाइनर्स नॉट टू कॉल्ड अग्निवीर, मतलब जो लोग अभी जैसे इंडियन आर्मी में भर्ती होंगे ना, तो उनको अग्निवीर नहीं बोला जाना चाहिए, अग्निवीर नहीं कहा जाना चाहिए। यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि फ्रेश ज्वाइनर्स नॉट टू कॉल्ड अग्निवीर, मतलब जो लोग अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं तो उन लोग को अग्निवीर नहीं बोला जाना चाहिए, ठीक है ना। वो यहां पर बोला गया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। आगे यहां पर लिखा गया है कि अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सम्मान स्कीम, मतलब ये जो आपका अग्निपथ स्कीम है ना, ये नाम बदला जाना चाहिए। और आगे आपका यहां पर लिखा गया कि सैनिक सम्मान स्कीम इसको बोला जाना चाहिए। आगे लिखा गया कि टोटल पैकेज 41 लाख, मतलब रिटायर होने के बाद जो आपका 10 लाख 10.5 लाख बोला जा रहा था 4 साल के बाद मिलेगा, तो 10 साढ़े 10 लाख के जगह यहां बोला जा रहा है कि रिटायर होने के बाद 41 लाख
मिलना चाहिए। और 7 साल यहाँ पर बोला गया है, जैसे 4 साल का बोला जा रहा था ना कि ये अग्निपथ योजना रहेगा, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 7 साल का ये होना चाहिए। जैसे जो भी आपका जॉब हो तो वो 7 साल का होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया कि ऑल सेंट्रल वैकेंसीज 15% रिलैक्सेशन है, मतलब दूसरा कोई भी भर्ती निकले ना तो उसमें 15% जो लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर में भर्ती मतलब हो जाएंगे तो उन लोगों को 15% जैसे छूट मिलना चाहिए, ठीक है ना, ये बोला जा रहा है। एज को लेकर तो नहीं बोला गया है कि हाँ एज में भी छूट मिलना चाहिए, लेकिन वैकेंसी में 15% छूट मिलना चाहिए। यहाँ पर एक डाउट हो रहा है, जो लोग 7 साल जॉब करेंगे तो उन लोग का उम्र थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो वो लोग रिटायर होकर आएंगे तो कैसे ये 15% का लाभ ले पाएंगे, ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अब यहाँ पर है ना कि मतलब जो भी सोल्जर शहीद होंगे तो वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो एक जैसे सैनिक को मिलता है, ठीक है ना। अब नीचे भी कुछ पॉइंट लिखा गया है, यहाँ पर यही पॉइंट लिखा गया है कि 4 साल के जगह आपका 7 साल होना चाहिए। और 22 यहाँ बोला गया है कि 22 लाख टोटल अमाउंट, 41 लाख टोटल अमाउंट होना चाहिए। और यहाँ पर बोला गया है कि डेथ मतलब शहीद होने के बाद 75 लाख मिलना चाहिए। ईयर वैकेंसी 2 ईयर, तो इसके बारे में मुझे नहीं पता है तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि 10% रिलैक्सेशन, 15% है कि जो दूसरा भर्ती आएगा तो उसमें 15% अग्निवीर वालों को छूट मिलना चाहिए, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर दूसरा कुछ तो नहीं। हाँ, छुट्टी के बारे में यहाँ पर 45 दिन बताया गया है। और ये जो नोटिस है ना सबसे नीचे यहाँ पर देखो लिखा गया कि ऑल टाइप्स विल बी ऑफिशियल डिक्लेयर्ड बाय राजनाथ सिंह ऑन 23 जून। अभी यहाँ पर जो कुछ भी बताया गया है ना ये पूरा का पूरा कंफर्म नहीं है, 100% ये नहीं है कि हाँ ये सारी चीजें सही है। बोला जा रहा है कि 23 जून को, इसी महीने में 23 जून को राजनाथ सिंह जी के द्वारा मतलब इस पर मुहर लगेगा। जब इनके द्वारा जब मुहर लग जाएगा ना तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ ये सारी चीजें मतलब लागू हो गया है अग्निपथ योजना में। तो इसको देखकर अभी आप लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं है। ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर तो ये नोटिस नहीं डाला गया है, लेकिन काफी सारे लोगों के पास ये नोटिस पहुंच गया है और इस नोटिस में कहीं भी सेना का मोहर वोहर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग 100% तो सही नहीं मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 23 जून लिखा गया है तो 23 जून के बाद देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो 45 दिन के लिए बोला जा रहा है ना, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी 10-15 दिन पहले ही मैसेज करके आप लोगों को बता दिया था कि मतलब ये जो अग्निपथ योजना है ना इसके अंदर जो लोग अग्निवीर में भर्ती होकर जाते हैं उन लोगों को साल में सिर्फ 30 दिन का छुट्टी मिलता है, लेकिन अब 45 दिन का छुट्टी मिलने का संभावना है। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पहले ही मैसेज करके बता दिया था और वैसे नहीं बताया था। देखो यहाँ पर भी 45 दिन छुट्टी के लिए बोला गया है और ये वाला जो नोटिस है इसमें भी 45 दिन छुट्टी के लिए बोला गया है। ये नोटिस मेरे पास 10-15 दिन पहले ही आ गया था, ठीक है ना। और ये नोटिस फर्जी नहीं है, ये नोटिस 100% रियल है। हमारे एक दोस्त हैं जो फौजी हैं, ठीक है ना, अब वो किस पद पर हैं ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मतलब ये नोटिस फेक नहीं है, फर्जी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें भी 45 दिन छुट्टी के लिए बताया गया है। और बाकी जो भी न्यूज देखने को मिल रहा है ना मतलब इसमें जो कुछ भी बोला गया है 60% परमानेंट होना चाहिए, जो कुछ भी लिखा गया है। तो प्रेजेंट टाइम में जितने भी मीडिया वाले हैं, न्यूज वाले हैं ना, वो लोग भी यही सारी बातें बता रहे हैं। तो इसको अभी हम लोग 100% सही तो नहीं मानेंगे, लेकिन 23 जून यहाँ पर लिखा गया है तो 23 जून तक हम लोग को वेट करना है। बाकी इसमें जो कुछ भी लिखा गया है अगर ये सारी चीज़ें लागू हो जाएगा ना तो ठीक ठाक ही है, ठीक है ना। बाकी हमारे भाइयों का तो ये मांग है कि नहीं अग्निपथ योजना एकदम जड़ से समाप्त होना चाहिए, जीडी के उम्र में मतलब छूट मिलना चाहिए, ट्रेडमैन के उम्र में छूट मिलना चाहिए। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। बाकी आप लोग अपना तैयारी एकदम लगन से करते रहो, मेहनत से करते रहो, बस सिलेक्शन ले लो, देखना आप परमानेंट हो जाओगे, ठीक है ना, कोई रोकने वाला नहीं है। जो लोग बोल रहा है ना कि 4 साल के लिए तैयारी कर रहे हो तो बस एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है ना। तैयारी योजना को लेकर कोई भी न्यूज देखने को मिलेगा तो वो मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पूरा का पूरा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अभी इसको आप लोगों को 100% सही नहीं मानना है, ठीक है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।